तो आई कैन सी 11 पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी मुझसे पूछ ले, जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है ना फटाफट आप मुझसे पूछेंगे। मैं आपको क्वेश्चन नंबर, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा हुआ है, तो यू कैन यहाँ पे पेज नंबर से आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, here is the page number, from the page number you can ask। और one thing I can do, मैं थोड़ा सा इसको 1 by 1 लेके आता हूँ। ठीक है, आई थिंक हमने यहाँ तक कर लिया था, यहाँ तक कर लिया था, ये भी 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 कर लिया था, यहाँ से था। ठीक है, तो मैं आपसे पूछता हूँ, इस क्वेश्चन में डाउट है तो आप बताना यस, तो फिर मैं सॉल्व कर दूंगा, अदरवाइज मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ओके, तो डू यू अंडरस्टूड दिस? इस क्वेश्चन में डाउट है? एनीवन हैविंग डाउट इन दिस क्वेश्चन? जस्ट हैव अ लुक एंड प्लीज आस्क। एनीवन हैविंग डाउट इन एनी हैविंग डाउट इन दिस क्वेश्चन? डाउट लिख देंगे ना, इफ यू आर हैविंग डाउट राइट डाउट, इफ यू आर हैविंग डाउट राइट डाउट। ओके, एक काम करिए, टेक योर 1 मिनट टाइम, उसको जल्दी से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिए। टेक योर 1 मिनट टाइम एंड ट्राई टू सॉल्व इट। या चलो मैं बता ही दूं क्या डायरेक्ट? नहीं तो चलो 1 मिनट लो, थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ो, दोबारा फ्रेश तरीके से दिमाग लगाओ। ठीक है, 1 मिनट आपको जरूर दूंगा, जल्दी से बताइए। देखिए, चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है आपको। देखो, 2/3 ऑफ द कंसाइनमेंट वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ, देखो 2/3 क्या बोला है, 2/3 ऑफ द कंसाइनमेंट। ठीक है, अब आप देखिए, मैं मान लेता हूँ टोटल कंसाइनमेंट, मैं टोटल कंसाइनमेंट, देखो टोटल कंसाइनमेंट, टोटल नंबर ऑफ कंसाइनमेंट, टोटल नंबर ऑफ कंसाइनमेंट, देखो 2/3 मतलब ये टोटल है, मतलब अगर आप लिखते हो 1/4, इसका मतलब टोटल पार्ट ये रहेगा और ये इसका एक पार्ट रहेगा, है ना। तो मैं टोटल नंबर ऑफ कंसाइनमेंट को 3x मान लेता हूँ, टोटल नंबर ऑफ कंसाइनमेंट को क्या मान लेता हूँ, 3x मान लेता हूँ। ठीक है, तो 2/3 ऑफ द कंसाइनमेंट, इसका 2/3 क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये चीज समझ में आया क्या, टोटल नंबर ऑफ कंसाइनमेंट को, या फिर अगर मैं x ना मानना चाहूँ, आपके पास 2/3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये टोटल है, ये टोटल है, ये टोटल है, तो इसका 2/3, तो 2/3 मतलब एक 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? और 2 + 1 मिलके क्या हो रहा है आपके पास, 3 हो रहा है। मान लेते हैं हमारे पास 3 ही कंसाइनमेंट है, एक्स को डिपेंड नहीं करेगा, मैं अभी आपको समझाऊंगा। मान लेते हैं अपने पास कितने कंसाइनमेंट है, 3, तो इसका 2/3 मतलब 2 कंसाइनमेंट, 3 का 2/3 क्या होगा, देखो 3 का 2/3 2 होगा कि नहीं होगा? मेरी बात समझ पा रहे हैं? मेरी बात समझ पा रहे हैं? अरे यस नो रिप्लाई करना है ना। मैं मान लेता हूँ टोटल कंसाइनमेंट अपने पास कितने हैं, 3 है, और 2/3 मतलब 2 और 1 हो जाएगा ना। यहाँ तक की बात क्लियर है? एक बार 1 प्रेस करें। अब बोलता है 2/3 ऑफ द कंसाइनमेंट वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 15%, सॉरी 5%। तो इसको कितने परसेंट प्रॉफिट बेच दिया, 5% का प्रॉफिट बेचा। तो इस वाले कंसाइनमेंट से कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, 10%। इस वाले कंसाइनमेंट से कितना प्रॉफिट हुआ, 10%। एंड रिमाइंडर एट अ लॉस ऑफ 2%, और इसको मैंने 2% के लॉस में बेच दिया। तो इससे मेरे को, इस वाले पार्ट से मेरे को कितना लॉस हुआ, इस वाले पार्ट से मेरे को 2% का लॉस हुआ। तो मेरे को ओवरऑल 10% का प्रॉफिट इस वाले पार्ट से और 2% का लॉस इस वाले पार्ट से, तो मेरे को ना 8% प्लस 8% का मेरे को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। प्लस 8% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। लेकिन ये जो 8% का जो प्रॉफिट हुआ, ये टोटल इतने पार्ट पे, कितने पार्ट पे, 3 पार्ट पे। ये बात समझ में आ रही है? अरे बात समझ में आ रही है? इज इट क्लियर? ये 8% का प्रॉफिट हुआ मेरे को इतने पार्ट पे। क्लियर है क्या सभी को? यहाँ तक की बात क्लियर है? आप लोग जवाब नहीं दे रहे हैं।
आप लोग जवाब नहीं दे रहे हैं। यहाँ तक की बात क्लियर है? ठीक है जी, यहाँ तक की बात क्लियर है। तो ये मान लेते हैं मैं टोटल कंसाइनमेंट आपके पास क्या था, 3 था, और 8% का आपको प्रॉफिट हुआ। देखो 3 का 8%, 3 का क्या हो जाएगा 8%, ये आपका प्रॉफिट है। दिस इज योर प्रॉफिट। देखो 3 का 8% प्रॉफिट है ना, मतलब ये टोटल जो प्रॉफिट है, टोटल इन कंसाइनमेंट कितना है 3, और इसका 8% ये प्रॉफिट है। लेकिन एक्चुअली प्रॉफिट की वैल्यू 3 का 8% कितना हो जाएगा 24/100। 3 का 8% कितना होगा 24/100। लेकिन इसकी वैल्यू इन्होंने क्या दे रखी है 400। इसकी वैल्यू इन्होंने क्या दे रखी है 400। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? इसकी वैल्यू इन्होंने क्या दे रखी है 400। आई होप इट इज क्लियर। देखो 3 का 8% है ना, ये 3 का 8% ही प्रॉफिट बोला है, बिकॉज बोला है इफ द टोटल प्रॉफिट वाज 400। तो अपना जो टोटल जो प्रॉफिट है 8% किस पे आया है, 3 पे आया है ना। या फिर अगर आप वैसे नहीं समझ रहे हो तो ऐसे समझो, है ना, अगर आपको ऐसे ज्यादा दिक्कत है, मैं मान लेता हूं कि टोटल नंबर ऑफ कंसाइनमेंट x है। टोटल नंबर ऑफ कंसाइनमेंट क्या है x है, तो इस x का 8%, x का 8% ये हो जाएगा, और इसकी वैल्यू इन्होंने क्या दे रखी है 400 दे रखी है। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 400, तो हो जाएगा 8 5 जा 40। तो बताओ x की वैल्यू कितनी आ रही है 50, ये हो जाएगा आपके पास 5000। x की वैल्यू कितनी आ गई 5000। समझ में आई बात? समझ में आई बात? x की वैल्यू कितनी होगी 5000, लेकिन अपने पास कंसाइनमेंट इसका क्या था 3 गुना था, तो अपने पास क्या हो जाएगा, एक्चुअली हमें 3x की वैल्यू चाहिए। हमें किसकी वैल्यू चाहिए 3x की वैल्यू चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे। 5 इंटू मतलब 5000 इंटू 3 ट्रिपल हो जाएगा, तो आंसर विल बी व्हाट 15,000। आंसर विल बी व्हाट 15,000। ये हमने x माना ना, आंसर विल बी व्हाट 15,000। क्लियर है सभी को? इसका ट्रिपल हो जाएगा ना, इसका क्या हो जाएगा ट्रिपल हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। क्लियर है सभी को? अरे क्लियर है सभी को? इज इट क्लियर? चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो वही था। अब ये वाला, इस वाले सवाल में किसी को डाउट है? इस वाले सवाल में किसी को डाउट है इन दिस क्वेश्चन? यस, डाउट लिख देंगे ना, जस्ट राइट डाउट, DOUBT डाउट। अगर डाउट रहेगा फटाफट डाउट लिख देंगे, और कोई डाउट नहीं है तो नो डाउट लिखेंगे। आप मेरे को डाउट और नो डाउट में रिप्लाई करेंगे। सर PNR फॉर्म में किया था, कोई और तरीका है क्या इसको करने का? PNR क्या, व्हाट इज PNR? किस वाले, इस वाले क्वेश्चन की बात करो? यू आर टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन अनंदिता? अच्छा अच्छा, ओके ओके। देखिए मैं PNR के फॉर्म में नहीं करेंगे। देखिए एन आर्टिकल कॉस्ट रुपीज 50 प्रेजेंटली, द इन्फ्लेशन रेट इज 300%। देखो मैं बोलता हूँ इन्फ्लेशन रेट कितना है 300%, और आर्टिकल का कॉस्ट कितना है 50 रुपीज। तो अभी 50 रुपीज का कॉस्ट है, मैं बोलता हूँ इन्फ्लेशन रेट अगर 10% है, सुनो मेरी बात, इन्फ्लेशन रेट 10% है, तो ये अगर मान लेते आज ये आर्टिकल आपको 50 रुपए की मिल रही है, एग्जाम्पल मैंने लिया है, ठीक है, आज अगर ये आर्टिकल 50 रुपए की मिल रही है, 10% इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। अगर 10% ये महंगा होगा, तो 10% महंगा होगा तो हो कितना जाएगा महंगा होके 110% हो जाएगा। अरे बात समझ में आ रही है? तो ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब 55 रुपीज का हो जाएगा। समझ में आई क्या बात? अरे बात समझ में आ रही है? अरे लॉजिक समझ में आया? इसका मतलब हम क्या करेंगे कि हमारे पास आर्टिकल कितने का 50 का है, इन्फ्लेशन रेट है 300, तो 300 तो 300, हाँ 400 प्रॉफिट, 400% प्रॉफिट, बिल्कुल सही बात है। 300% का प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब एक्चुअली 100 से कितना हो गया 300 बढ़ गया, मतलब 400% हो गया, है ना, 400/100, है ना, 400% का प्रॉफिट हो गया। आई होप इट इज क्लियर। ये हो गया आपके पास ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 50 इंटू 4 कितना हो जाएगा 200, तो 200 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर। लॉजिक समझिए। क्लियर है आनंदिता? इट्स क्लियर आनंदिता, इट्स क्लियर।
ठीक है ना, ये लॉजिक लगा लीजिए, पीएनआर की जरूरत नहीं है। ठीक है, आइए नेक्स्ट बताइए जल्दी से। अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोसेस टू सेल इज ग्रोसरी एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेस फॉल्स वेट ऑफ 900 ग्राम फॉर ईच किलोग्राम, फाइंड हिज परसेंटेज। ये तो कर लिया होगा। पीएनआर में आंसर दूसरा आ रहा है, तो पीएनआर लेकिन आपने क्यों लगाया इसको? एक मिनट। आर्टिकल कॉस्ट रुपीज 50 प्रेजेंटली, द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज 300%, है ना। व्हाट विल द कॉस्ट? अच्छा आप ऐसे लगा रहे हो ना, सुनो। आफ्टर 2 ईयर पूछा है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक मिनट, 50 और पहले साल में ओके ओके ओके, मैंने एक साल का निकाल दिया ना। अगर मान लेते हैं, ओके ओके ओके, है ना। एक्चुअली आई हैव जस्ट फाइंड आउट फॉर, यस 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 राइट, ठीक है। आई हैव जस्ट फाइंड आउट फॉर कितना हो गया, आई हैव फाइंड आउट फॉर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर तो 800 ही हो जाएगा ना, सही बात है। इट विल बी 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज ये 2 साल के बाद बोला है ना, इट विल बी आफ्टर दिस, ठीक है। समझ में आ रही बात, है ना। ये आफ्टर 2 ईयर, दे आर आस्किंग आफ्टर 2 ईयर, एक साल के बाद हो जाएगा ना 400%, ठीक है। क्लियर है। बेसिकली देखो क्या होगा, बात वही हो जाएगी। देखो अगर 50 रुपए का है, ये 50 रुपए का है, एक साल के बाद ये हो जाएगा 400 अपॉन 100, ये एक साल के बाद है। और फिर इसका भी यही हो जाएगा आपके पास 400 अपॉन 100, ये इस तरीके से हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16 एंड 16 इंटू, ये हो जाएगा 50 इंटू 4 4 जा 16, तो 16 5 जा क्या हो जाएगा 80, है ना। तो ये इस तरीके से आपका आंसर आएगा, ठीक है। बिकॉज ये 2 साल की बात कर रहे हैं, एक साल की बात नहीं कर रहा है। समझ में आ रही बात। दे आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, एक्चुअली ये वही है, आप जो बोल रहे हो ना वही है। ये देखो ये इस तरीके से निकाल सकते हो कि कितने साल के बाद होगा, तो ये P1 प्लस आर बाई 100 रेज टू दी पावर 2, यही सेम चीज है। तो देखिए यही हो जाएगा, P की वैल्यू 50 और ये 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है 300 अपॉन क्या हो जाएगा 100 और रेज टू दी पावर 2, सेम ही चीज आ जाएगी। समझ में आ रही बात, यू विल गेट द सेम थिंग। समझ में आ रही बात, है ना। ये तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आई हैव जस्ट कंसिडर इट फॉर 1 ईयर बट एक्चुअली दे आर आस्किंग फॉर 2 ईयर्स, सो विल डू लाइक दिस, ठीक है। ओके, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है जी। ओके चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोसेस टू सेल इज ग्रोसरी एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेस फॉल्स वेट। मतलब इसकी, ये तो मैंने आपको करवाया है क्वेश्चन, 1000 ग्राम की चीज को अगर 1000 रुपए में देता तो ये ऑनेस्ट होता जो बोल रहा है, लेकिन वो 1000 ग्राम में, 1000 ग्राम की चीज को उसने कितना वेट किया यूज किया, 900 ग्राम यूज किया, ठीक है। तो 900 ग्राम इसका एक्चुअली सीपी हो गया, ठीक है, और ये इसका एसपी हो गया। तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 100 ग्राम का हो गया इसको, ठीक है। किस पे हो गया, 9 पे, 900 पे, तो गुना 100, तो क्या हो जाएगा 100/9, बी आंसर, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया, डिसऑनेस्ट डीलर के बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि अब आपको डिसऑनेस्ट डीलर में कोई दिक्कत है। बताइए इस वाले क्वेश्चन में दिक्कत है किसी को, डाउट लिखना है आपको, है ना। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट रहेगा आप मेरे को डाउट लिखिएगा, जल्दी से बताइए। सर मेरा आंसर 720 आ रहा है, ठीक है। जिसको भी डाउट रहेगा आप डाउट लिखेंगे फटाफट। देखिए ये बोल रहा है मैन परचेस बुलॉक कार्ट एंड, देखो बुलॉक एंड कार्ट, मान लेते हैं बुलॉक का और कार्ट दोनों का कॉस्ट मिला के 1800 रुपये, ठीक है। पढ़ लीजिए, आपने पढ़ लिया है क्वेश्चन, तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। देखिए ही सोल्ड द बुलॉक एट 20% प्रॉफिट, तो बुलॉक को 20% प्रॉफिट पे बेच दिया, तो जो बुलॉक था ना उसको 20% प्रॉफिट पे बेच दिया, एंड कार्ट को 30% प्रॉफिट पे बेच दिया, एंड हिज प्रॉफिट वॉस, इसको 20% पे बेचा, ठीक है, और इसको कितने पे बेचा, कार्ट को 30% पे बेचा, और इसका जो प्रॉफिट हो गया ना 155/6 हो गया,
6% मतलब क्या हो गया आपके पास 1/100। ये समझ में आई बात सभी को? जल्दी से बताइए, डू यू अंडरस्टूड दिस? डू यू अंडरस्टूड दिस? डू यू अंडरस्टूड दिस? यहाँ तक की बात क्लियर है? अच्छा हाँ, लेकिन जो टोटल प्रॉफिट होगा, इस टोटल प्रॉफिट बाद किसी का टोटल प्रॉफिट तो होगा, ये टोटल बुलॉक प्लस कार्ट का है ना, ये हो जाएगा बुलॉक प्लस कार्ट का। 20 लेंगे या 120? नहीं 20 लेंगे ना, सी बिकॉज क्यों 20 लेंगे, बिकॉज बोला ये, बिकॉज अगर आप ये कर दोगे तो बी का कितना हो जाएगा, ये फाइनली बोला है ना, इस टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट। आप समझिए मेरी बात है ना, मान लेते 100 रुपए की चीज कर दी आपने और आपको 10% का प्रॉफिट हुआ, तो आपको 10% का प्रॉफिट हुआ तो 10 रुपए लोगे ना। मैं बोलूं कि प्रॉफिट होके कितना हो गया तो अलग चीज है, ठीक है, प्रॉफिट होके कितना हो गया तो अलग चीज है, समझ में आई बात। लेकिन मैं बोलूं 10% का प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ आपको यहाँ से 20% और यहाँ से 30%, और टोटल कितना है 155/6%, ठीक है। देखना देखिए, बोला है बुलॉक और कार्ट का टोटल प्राइस कितना हो गया 1800 रुपीज, इसमें कोई दिक्कत? एक बार 1 प्रेस करिए, स्टेप बाय स्टेप समझते चलिए। बुलॉक प्लस कार्ट का 1800 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बोलता है बुलॉक को 20% प्रॉफिट बेचा, तो बुलॉक पे कितना परसेंट प्रॉफिट आ रहा है, मान लेते हैं दिस योर प्रॉफिट, जो भी आया प्रॉफिट। अच्छा कार्ट पे कितना परसेंट का प्रॉफिट आया, इतना परसेंट का प्रॉफिट आया, और ओवरऑल बुलॉक प्लस कार्ट पे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया 155/6%, परसेंट मतलब 100 होता है। अब ये 100 जो 100 को कॉमन ले लीजिएगा तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, है ना, कॉमन ले लिया मैंने, कैंसिल हो गया। तो यहां से क्या बचा आपके पास 20B प्लस 30C, मेघना समझ में आया? जल्दी से बताइए। और यहाँ पे 20B प्लस 30C, और यहाँ से आ जाएगा 155B प्लस सी, यहाँ से हो जाएगा B प्लस सी, और ये 6 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 इंटू 20, 20 इंटू 6 120, और 30 इंटू 6 180, ठीक है, समझ में आ गई बात सभी को। और यहाँ से कितना आ रहा है 155B, और इधर इसको इधर भेज दीजिए, और ये 155C, तो 180C माइनस 55 155C, तो 25 55 और 5 60 और 20 80, तो 25C यहाँ पे आ जाएगा, और 155B एंड 20B, तो 20 और 35 यहाँ पे आ जाएगा 35B। क्लियर है यहाँ तक की बात? यहाँ तक की बात क्लियर है? यहाँ से आप कैंसिल कर लीजिए, 5 5 जो 25 और 5 7 जो 35, इसका मतलब कार्ट इस टू जो ब्लॉक है उसका रेशियो आ गया 7:5, कार्ट उस टू ब्लॉक का क्या हो गया 7:5 हो गया, ठीक है। अच्छा दोनों का प्राइस हमने क्या माना है 1800 माना है, इसका मतलब ये हो गया 7x प्लस 5x मतलब 12x, 12x की वैल्यू कितनी है जी 1800 है, ठीक है। इसका मतलब 12 1 12 6 और 12 25 60 मतलब 150, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 150 आ रही है। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा फाइंड द कॉस्ट ऑफ बुलॉक, किसका प्राइस निकालना है आपको, बुलॉक का प्राइस निकालना है। बुलॉक का प्राइस कितना है 5x, व्हाट इज द प्राइस ऑफ बुलॉक 5x, इसका मतलब 5 इंटू 150, तो 15 बचे 75 मतलब 750 रुपए, पी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। एक बार मेरे को अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए जल्दी से। आनंदिता क्लियर है? आनंदिता इज क्लियर? आइए हम आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है। ये तो सेम ही क्वेश्चन है, बताइए ये वाला क्वेश्चन, इसमें डाउट है किसी को? आर यू हैविंग डाउट इन दिस क्वेश्चन? जिसको भी डाउट है प्लीज पूछ लीजिए, डाउट है। देखो शॉपकीपर प्रोसेस टू सेल द थिंग्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, ठीक है। शॉपकीपर ने क्या किया, डाउट है देखिए, शॉपकीपर प्रोसेस टू सेल द थिंग्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, प्रोसेस करता है, ठीक है। एक मिनट है, देख
बोलता है शॉपकीपर पॉसेस टू सेल ऑल द थिंग्स एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। ठीक है, वो कहता है कि आपके पास जो भी सामान है ना, उसको क्या बोलता है कि इस पे जो भी लिखा हुआ है उसको ना 10% डिस्काउंट पे दे देगा। किस पे दे देगा? 10% डिस्काउंट पे दे देगा, बट इंक्रीज द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल बाय 20%। सेलिंग प्राइस जो भी था ना उसका क्या कर देगा, वो 20% बढ़ा देगा। बात समझ में आ रही है? फाइंड द गेन ऑन ईच आर्टिकल। अरे समझ में आया क्या क्वेश्चन? आपको समझ में आया क्या? तो मान लेते हैं कि पहले वो इस आर्टिकल को है ना, मार्क प्राइस कुछ भी रहा हो, मान लेते हैं पहले वो इस आर्टिकल को 100 रुपीज में बेच रहा था। मान लेते हैं इसका कुछ सीपी रहा होगा, इसका कुछ मार्क प्राइस रहा होगा, जो भी रहा होगा हमें नहीं पता, लेकिन पहले मैं मान लेता हूं ये 100 रुपए में बेच रहा था। यहां तक का मामला क्लियर है? जल्दी से बताइए। मैं मान लेता हूं पहले वो उसको 100 रुपए में बेच रहा था, लेट्स से। तो शॉपकीपर प्रोसेस टू सेल थिंग ऑल द डिस्काउंट। अब बाद में उसने क्या किया, उसने बोला कि मैं क्या करता हूं कि मैं ना 10% डिस्काउंट पे बेचूंगा। बोला ठीक है भाई, डिस्काउंट पे बेच, कोई दिक्कत नहीं है। बट वो समझदार है ना, जो चीज 100 रुपए में बेच रहा था उसने क्या किया कि इसको ना पहले 20% बढ़ा दिया। तो 100 को बढ़ाया 20, तो न्यू एसपी कितना हो गया? न्यू एसपी हो गया 120, 120 रुपीज हो गया। और अब बोला अब वो डिस्काउंट देगा, बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब पता है क्या है? ध्यान से सुनना, कहने का मतलब क्या है। कहने का मतलब यह है कि जो चीज 100 रुपए में दे रहा था, मतलब इस लैंग्वेज ऐसा यूज किया ना कि आपको लगेगा सर ये एसपी, एक्चुअली जो चीज 100 रुपए में दे रहा था, मतलब आप 100 रुपए में कैसे समझोगे? 100 रुपए में जो चीज दे रहा था ये एक्चुअली ये एसपी तो है, ये एसपी है कस्टमर के रिस्पेक्ट में। और लेकिन जो मान लेते हैं कि ऐसा इसने कुछ मेंशन नहीं किया है कि ये क्या है, तो हम मान के चलेंगे कि एक्चुअली जो मार्क प्राइस पे, पहले वो मार्क प्राइस पे दे रहा था, इसका मतलब मार्क प्राइस 100 है, और ये उसने जो 100 रुपया दिया है वो सामने वाले को दिया है। मतलब क्वेश्चन का लैंग्वेज ऐसा यूज किया है, ठीक है। बट इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है, सिंपल है कि मान लेते हैं एसपी 100 है, और अब क्या कर दिया उसने, 120 रुपया कर दिया। अब वो कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है? 10% का डिस्काउंट दे रहा है। तो 20 पे 10% का डिस्काउंट मिल दिया, 120 पे 10% का डिस्काउंट। तो इसका मतलब 12 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, 12 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है। तो अब वो कस्टमर को कितने रुपए में दे रहा है? पहले 120 रुपए में दे रहा था, अब 12 का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 108 रुपए में बेच रहा है। तो पहले वो 100 रुपए में बेच रहा था, अब वो कितने रुपए में बेच रहा है? 8 रुपए में बेच रहा है। कितने का फायदा हो रहा है उसको? 8% का फायदा नहीं हो रहा? उसके रिस्पेक्ट में सोचो ना, सारे के सारे चीजें किसके रिस्पेक्ट में सोचेंगे? शॉपकीपर के रिस्पेक्ट में सोचेंगे। समझ में आई क्या बात? सिंपल लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है। पहले आप खुद सोचो, पहले आप किसी भी चीज को 100 रुपए में बेच रहे थे, अब आप उसको 108 रुपए में बेच रहे हो। आपको मैं बोलूं कि कितने परसेंट का प्रॉफिट है, पहली वाली वैल्यू से कंपेयर करोगे ना, सर 8 का प्रॉफिट है 100 पे, तो इंटू 100 पे कितना होगा? 8% का प्रॉफिट हो जाएगा। समझ में आई बात? एक बार अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिएगा, प्लीज रिप्लाई अंडरस्टूड। जल्दी से बताइए फटाफट। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ भी ले, अदरवाइज अंडरस्टूड का रिप्लाई करें, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। मेघना क्लियर है? मेघना योर डाउट इज क्लियर? आइए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन, इसमें किसको डाउट है? इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4/3 इट्स कॉस्ट प्राइस 33.33%, बिल्कुल सही बात है। सेलिंग प्राइस इज व्हाट? 4/3 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। मतलब एसपी इज टू जो सीपी का जो रेशियो आया ना, ये क्या है आपके पास? 4:3। मतलब एसपी 4 है तो सीपी 3 है। बताओ प्रॉफिट है लॉस है? प्रॉफिट है। कितने का प्रॉफिट है? 1 रुपए का प्रॉफिट है। और सीपी कितना है? 3, तो 100 पे कितना होगा? 100/3, मतलब 33.33%। आंसर क्या हो जाएगा? 33.33%। आइए हम आगे बढ़ते हैं। बताइए इसमें कितने लोगों को डाउट है? इसमें कितने लोगों को डाउट है?
इफ द सेलिंग प्राइस इज डबल द प्रॉफिट ट्रिपल्स। यहाँ पे ऐसे मान लीजिए एसपी मान लीजिए सीपी मान लीजिए, अभी एसपी है, अभी मान लेते हैं सेलिंग प्राइस को डबल कर देते हैं। सर ये क्लास में नहीं करवाया था, ये क्लास में ही करवाया था। अच्छा आपने करा दिया था, ओके। तो मान लेते हैं सेलिंग प्राइस 2 एसपी हो गया। अच्छा ये करा दिया था ना, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये वाला बताइए, what percent of profit should be added in the cost price of an item so as to gain a profit of 33% after allowing a discount of 5% to the customer। बताइए जी। 40 नो डाउट, डाउट है, बताइए फटाफट बताइए। डाउट है जी, बताइए इसको कैसे किया जाए। देखिए सिंपल सा तो मैंने आपको सब चीज बता रखा है। देखिए बोलता है व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट शुड बी एडेड टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम सो एज टू गेन अ प्रॉफिट ऑफ 33%। देखो 33% का उसको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। मैंने आपको ऐसा नहीं बताया सीपी एसपी एमपी, यहाँ पे सीपी लिखो, यहाँ पे एसपी लिखो, यहाँ पे एमपी लिखो। 33% मतलब 33/100, इसका मतलब सीपी 100 और एसपी कितना हो जाएगा 133। ये बात क्लियर है? एक बात जल्दी से बताइए, ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? अच्छा डिस्काउंट कितने का दे रहा है, 5% का। तो 5% मतलब 5/100 मतलब 1/20, मतलब 20 रुपया आपके पास मार्क प्राइस हो गया। 20 रुपया क्या हो गया आपके पास, मार्क प्राइस हो गया। मार्क प्राइस क्या हो गया, 20 रुपया। रिप्लाई नहीं कर रहे हो यार तुम लोग, रिप्लाई नहीं कर रहे हो। 20 रुपया मार्क प्राइस हो गया, 20 रुपया क्या हो गया, मार्क प्राइस हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? 20 रुपया हो गया मार्क प्राइस और 1 रुपये का डिस्काउंट दिया है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस हो गया 19। सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 19। यार इस ये बताया तो है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने बोला था ना, सीडीएस का मतलब एफकेट का सीडीएस का फेवरेट है। तो बोलता है व्हाट परसेंट ऑफ प्रॉफिट शुड बी एडेड टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम सो एज टू गेन। अब जाओ सबसे पहले तो एसपी कर लेते हैं। यहाँ पे 133 और यहाँ पे 19 है, इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 7 से हो जाएगा। तो ये देखो सीपी हो गया 100 और ये हो गया, ये सेम हो गया, ये हो गया 133 और ये हो गया 140। ठीक है, तो मेरे को बताओ क्या आंसर आना चाहिए। व्हाट परसेंट ऑफ प्रॉफिट शुड बी एडेड टू द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सो एज टू गेन अ प्रॉफिट ऑफ 33%, तो कितना ऐड करना चाहिए उसको, 40। क्लियर है, 40%। क्लियर है? अरे इज इट क्लियर? समझ में आया क्या? समझ में आया सभी को? 40 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। मेघना क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े हम लोग। चलिए 40 समझ में आया ना लास्ट में? 40 समझ में आया ना कि क्यों मैंने 40 ऐड किया? बिकॉज ये कॉस्ट प्राइस था, ये कॉस्ट प्राइस था। इसका मतलब मार्क प्राइस में कितना बना दूं, तो मार्क प्राइस कितना बना दूं, 140 बनाना पड़ेगा। इसका मतलब 100 में कितना ऐड करेंगे कि 140 आ जाएगा, तो 100 में 40 ऐड करेंगे कि 140 आ जाएगा। कहने का मतलब थोड़ा सा लैंग्वेज ऐसे यूज किया है। व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, समझ रहे हो? व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट शुड बी, तो ये सीपी में ऐड करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही? समथिंग लाइक दैट। ठीक है, थोड़ा लैंग्वेज इन्होंने बड़ा बेहतरीन यूज किया है, नो डाउट। ठीक है, आइए ये वाला क्वेश्चन बताइए। A loss of 19% on the surge get converted into profit of 17% when the selling price increased by 162। इसमें कितने लोगों को डाउट है, डाउट लिखिएगा फटाफट, जल्दी से बताइए।
जितने लोगों को डाउट है डाउट लिखिए, जितने लोगों को डाउट है डाउट लिखिए, और जितने लोगों को डाउट नहीं है नो डाउट लिख दीजिए। आपका रिप्लाई डाउट या फिर नो डाउट इससे भर जाना चाहिए, डाउट या फिर नो डाउट से भर जाना चाहिए। देखिए एकदम सिंपल सा है, देखिए लॉस ऑफ 19% ऑन द शर्ट गेट्स कन्वर्टेड इनटू 17% प्रॉफिट व्हेन द सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय 162। देखो मान लेते हैं कि शर्ट का एक मिनट हाँ देखिए फटाफट, क्वेश्चन में बोला है लॉस ऑफ 19% ऑफ द शर्ट। मान लेते हैं शर्ट का सीपी है कुछ, तो बोलता है 19%, तो 19/100 सॉरी बोलता है 19% का लॉस हो रहा है, तो मान लेते हैं शर्ट का सीपी है, शर्ट का कुछ सीपी होगा, तो 19% मतलब 19% का लॉस हुआ है, मतलब 100 माइनस 19 कितना हो जाएगा 81, है ना। तो 81/100 इंटू सीपी, ये आपका एसपी हो गया। दिस इज व्हाट योर एसपी इज, ये क्या हो गया आपके पास एसपी। तो बोलता है कि 19% लॉस ऑन द शर्ट गेट्स कन्वर्टेड, ये लॉस हो गया, ये बेसिकली हो गया एसपी, ये क्या हो गया आपका एसपी। समझ में आ रही बात, ये हो गया एसपी। तो गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ प्रॉफिट ऑफ 17% व्हेन द सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय 162। अगर इस सेलिंग प्राइस को, अगर सेलिंग प्राइस को इंक्रीज कर दे 162 से, मतलब अगर मैं एसपी प्लस 162 कर दूं, एसपी प्लस 162 कर दूं, तो ये कितने परसेंट प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा, 17% प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये अभी न्यू एसपी है। अगर ये एसपी होता तो हमें सीपी का कितना परसेंट प्रॉफिट मिल जाता, 17% पे प्रॉफिट मिल जाता, और 17 पे मतलब 117/100। समझ में आई क्या बात, अरे बात समझ में आई, जल्दी से बताइए। इसका मतलब एसपी की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए 81/100 सीपी, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 162 इज इक्वल टू 117 सीपी अपॉन 100। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से हो जाएगा 162 और इसको इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 19 और 19 और 7 26 और 10 36। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो। 19 और 7 26 और 10 36, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा सीपी अपॉन कितना हो जाएगा 100। ठीक है, क्लियर है, कैलकुलेशन कर सकते हैं। 2 जा कितने टाइम जाएगा, 6 से कैंसिल कर ले 18 से कैंसिल, ये हो जाएगा 2 18 जा, और ये हो जाएगा 2 8 जा 16, सॉरी 2 1 जा 2, और ये हो जाएगा आपके पास 2 9 जा 18, और सॉरी 9 2 जा 18, और ये 9 9 जा 81, और ये हो जाएगा 50 टाइम्स। तो सीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 9 इंटू 50 और बचे 45, 450 रुपये, ये हो जाएगा 450 रुपीज। 450 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आई बात, फिर बात समझ में आई। लॉस ऑफ 19% क्वेश्चन, देखो एक्चुअली क्या है कि क्वेश्चन का ना थोड़ा सा लैंग्वेज समझना पड़ेगा। क्वेश्चन का लैंग्वेज आपको समझ में आ गया ना, तो फिर चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, है ना। तो थोड़ा ये मैंने बताया ना प्रैक्टिकल चैप्टर है ये। बोलता है लॉस 19% का लॉस हो गया, तो 19% का लॉस हुआ, इसका मतलब एक्सपी कितना रहा, कितना रहा। अगर इसमें तुम 162 जोड़ दो, देखो लॉस अगर आपको हो रहा है उसमें कुछ पैसा जोड़ दो तो प्रॉफिट भी हो सकता है ना। बात समझ में आ रही है। अगर हमने 162 रुपीज जोड़ दिया तो हमें प्रॉफिट कितने का हो गया, है ना हमें प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया, 117% प्रॉफिट हुआ। लेकिन किसका, सीपी का, किसका, सीपी का। ठीक है, क्लियर है जी। तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन कर लेंगे। आई होप सभी को समझ में आ रहा है। ठीक है, अब आप लोग एक काम करना, पैरेलली आप लोग सीडीएस का भी करते रहे, सीडीएस का भी कर लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। उससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, उससे आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का पूरी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगा। और थोड़ा थोड़ा वक्त निकाल के उसका भी हम लोग जो है प्रैक्टिस, मतलब जो भी आपके डाउट्स है, हम एक दिन में ऐसा करेंगे, एक दिन में 10 डाउट लेंगे, है ना, 10 डाउट्स विल, है ना,
विल टेक 10 डाउट, मतलब 10 डाउट्स मतलब कि 20-20 क्वेश्चन करके आप करते चलिए, तो 20 क्वेश्चंस में आपको हो सकता है 5-6 क्वेश्चन में डाउट हो, 6-7 क्वेश्चन में डाउट हो, उसको धीरे धीरे अपन करके जब तक ये परसेंटेज चलेगा तब तक आपको कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो शीट मैंने दे दी है, 1 मिनट में उसको ओपन, एक बार चेक करो कितने क्वेश्चन है उसमें, ओपन करके एक बार चेक करो, जल्दी से क्विकली चेक करके बताओ। फिर अपन डेली बेसिस पे ना कुछ कर देंगे उसमें से, ताकि आपका प्रॉफिट एंड लॉस साथ साथ में पैरेलली कंप्लीट हो जाएगा, सीडीएस का भी। ठीक है, जल्दी से बताओ कितने हैं, कितने, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर इन दैट शीट, सीडीएस वाले में। एक दिन में आप टारगेट करना 20 क्वेश्चंस का। कितने क्वेश्चन का? 20 क्वेश्चंस का। सर गर्ल्स का मैथ नहीं है सीडीएस में। अरे वाह, फिर तो कॉन्ग्रेचुलेशन। तो बॉयज जो हैं, फिर तो मजे आ गए तुम्हारे ना। तो बॉयज भाई चेक कर लो, ठीक है, और आप मेरे से फिर पूछ लोगे, ठीक है। तो मेजर इसमें ज्यादातर लड़कियां ही हैं, है ना, तो कुछ ही लड़के हैं, तो आप यू कैन आस्क मी इंडिविजुअली, ठीक है, यू कैन आस्क मी इंडिविजुअली और यू कैन आस्क इन द क्लास एज वेल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट आपके लिए करना होगा। तो आप 20-20 क्वेश्चन ट्राई करिए, ठीक है, आप 20-20 क्वेश्चन ट्राई करिए, या फिर आप एक ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है ना, बिकॉज अभी हम सीडीएस, अभी हम एफकेट पे फोकस करते हैं, ठीक है, अभी हम किस पे फोकस करते हैं, बिकॉज सामने वाला एग्जाम क्या है, एफकेट है, हमें भी एफकेट पे फोकस करते हैं, बिकॉज आपका फरवरी के बाद फिर आपके पास पूरा का पूरा मार्च बतेगा, तो उसमें फिर अपन ये दोबारा से जब इस सीडीएस वाला आएगा तो फिर हम सीडीएस के समय में उसका कंप्लीट करेंगे। मैं तो कंप्लीट कराऊंगा ही, बट आप अगर अपने एंड से भी कर रहे हैं तो आप 20-20 क्वेश्चंस करके कर लीजिए, और आप मेरे से डाउट पूछिए, ठीक है, अगर आपको डाउट है तो, ठीक है। चलिए, गर्ल्स लोग के लिए सही है फिर, है ना, मैथ्स एफकट का ही पढ़ना है, सीडीएस मैथ्स नहीं होती, बस मैथ्स में ही मार्क्स आ। 37 क्वेश्चंस हैं। देखो एक्चुअली सीडीएस में लड़कियों के लिए नहीं होता है ना, ऐसे तो लड़कों के लिए तो होता ही है ना, तुम्हें सही है, तुम लोग को मैथ्स नहीं पढ़ना ज्यादा। वैसे कितने लोगों को लगता है कि अगर मैथ्स होता तो ज्यादा बेटर होता? गर्ल्स बताओ, हाउ मेनी पीपल फील दैट कि सर ये मैथ्स होता ना तो थोड़ा ज्यादा बेटर रहता, है ना, और कितने लोगों को ऐसा लगता है थैंक गॉड मैथ्स नहीं है ना, कितने लोग ऐसा लगता है थैंक गॉड मैथ्स नहीं है, थैंक गॉड, अरे वाह, ठीक है। सर बॉयज के लिए ऑप्शन होता है क्या सीडीएस के लिए? हाँ, बॉयज के लिए ऑप्शन होता है, जैसे सुदीप्तो सर है, तो सुदीप्तो सर यूजुअली वो क्या बोलते हैं, वो मैथ्स नहीं ले, मैथ्स उन्होंने लेके नहीं दिया था, है ना, बट यू कैन गिव मैथ्स, मतलब आप मैथ्स लेके भी दे सकते हो और बिना मैथ्स के भी दे सकते हो। ओटीए के लिए मैथ्स नहीं देना होता है ना, यस यस, इफ यू वांट टू गो फॉर ओटीए तो गर्ल्स आर नॉर्मली एलिजिबल फॉर ओटीए, ठीक है। चलिए, तो ठीक है सर, गर्ल्स मैथ्स नहीं ऑप्ट कर सकती क्या? अभी तक तो नहीं, है ना, एक बार आपने पूछा है तो थोड़ा बहुत मेरे को स्विच करना पड़ेगा, बट शायद नहीं कर सकती, ठीक है। चलिए, आइए अब मैं परसेंटेज स्टार्ट करता हूँ, लेट्स स्टार्ट परसेंटेज, ठीक है, करें स्टार्ट परसेंटेज। एक काम करता हूँ मैं, ठीक है, ये वाला जो रिकॉर्डिंग है इसको मैं अभी बंद करता हूँ, बिकॉज नया रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगा तो परसेंटेज का स्टार्ट होगा, ठीक है, इसको मैं रिकॉर्डिंग को क्लोज करता हूँ।